नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हों। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सज्जनता का दंड। आवाज सरुसरमा। प्रेमचंद जी कहते हैं कि साधारण मनुष्य की तरह ही शाह शाहजहांपुर के डिप्टी इंजीनियर सरदार शिव सिंह में भी भलाइयां और बुराइयां दोनों ही वर्तमान थे। भलाई यह थी कि उनके यहाँ न्याय और दया से कोई अंतर न था। मतलब न्याय करिए या दया करिए, उसमें कोई अंतर उनको नहीं पड़ता था। बुराई यह थी कि वे सर्वथा निर्लोभ और निस्वार्थ थे। भलाई ने मातहतों को निडर और आलसी बना दिया था। बुराई के कारण उस विभाग के सभी अधिकारी उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। दोस्तों, उस जमाने में भी यही था और आज भी यही था। जो सज्जन पुरुष होते हैं, कर्मठ पुरुष होते हैं, उनके दुश्मन तो बनेंगे ही बनेंगे। प्रातःकाल का समय था। वे किसी पुल की निगरानी के लिए तैयार खड़े थे, मगर शाइस अभी तक मीठी नींद ले रहा था। रात को उसे अच्छी तरह सहेज दिया था कि पाँव फटने से पहले गाड़ी तैयार कर लेना। लेकिन सुबह भी हुई, सूर्य भगवान ने दर्शन भी दे दिए, शीतल किरणों में गर्मी भी आ गई, पर साइस की नींद अभी तक नहीं खुली थी। सरदार साहब खड़े खड़े थक कर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। साइस तो किसी तरह जागा, परंतु अर्दली के चपरासियों का पता नहीं। जो महाशय डाक लेने गए थे, वे ठाकुर द्वारा में खड़े चरणामृत की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो ठेकेदार को बुलाने गए थे, वे बाबा रामदास की सेवा में बैठे गांजे का दम लगा रहे थे। धूप तेज होती जा रही थी। सरदार साहब झुंझुलाकर मकान में चले गए और अपनी पत्नी से बोले, इतना दिन चढ़ाया, अभी तक एक चपरासी का भी पता नहीं चला। इनके मारे तो मेरे नाक में दम आ गई है। पत्नी ने दीवार की ओर देखकर दीवार से कहा, यह सब उन्हें सिर चढ़ाने का फल है साहब। सरदार साहब चिढ़कर बोले, क्या करूं? क्या मैं उन्हें फांसी दे दूं? सरदार साहब के पास मोटर कार का तो कहना ही क्या, कोई फिटन भी ना थी। वे अपने इक्के से ही प्रसन्न थे, जिसे उनके नौकर चाकर अपनी भाषा में उड़न खटोला कहा करते थे। शहर के लोग उसे इतना आदर सूचक नाम न देकर झगड़ा कहना ही उचित समझते थे। इस तरह सरदार साहब अन्य व्यवहारों में भी बड़े मितव्ययी थे, खर्चीले नहीं थे। उनके दो भाई इलाहाबाद में पढ़ते थे। विधवा माता बनारस में रहती थी। एक विधवा बहन भी उन्हीं पर अवलंबित थी। इनके सिवा कई गरीब लड़कों को छात्रवृत्तियां भी वे देते थे। इन्हीं कारणों से वे सदा खाली हाथ ही रहते थे। यहाँ तक कि उनके कपड़ों पर भी इस आर्थिक दशा के चिन्ह दिखाई देने लगते थे। लेकिन यह सब कष्ट सहकर भी वे लोभ को अपने पास फटकने नहीं देते थे। रिश्वत बिल्कुल ही नहीं लेते थे। जिन लोगों पर उनका स्नेह था, वे उनकी सज्जनता को सराहते थे और उन्हें देवता ही समझते थे। उनकी सज्जनता से उन्हें कोई हानि नहीं होती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपनी सहधर्मिणी से भी कभी कभी अप्रिय बातें सुनने को मिलते रहते थे। एक दिन वे दफ्तर से आए तो उनकी पत्नी ने स्नेहपूर्ण ढंग से कहा, प्यार से बोली कि तुम्हारी यह सज्जनता किस काम की, जब सारा संसार तुमको बुरा ही कह रहा है। सरदार साहब ने दृढ़ता से जवाब दिया, संसार जो चाहे कहे, परमात्मा तो देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं।
रामा ने यह जवाब पहले ही सोच लिया था। वह बोली, मैं तुमसे विवाद तो करती नहीं, मगर जरा अपने दिल में विचार करके देखो कि तुम्हारी इस सच्चाई का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। तुम तो अच्छा वेतन पाते हो, तुम अगर हाथ ना बढ़ाओ तो तुम्हारी निर्वाह हो सकता है, रूखी रोटियां मिल ही जाएंगे, मगर ये 5-5 रुपए के चपरासी, मुहर्रिर, दफ्तरी बेचारे कैसे गुजारा करेंगे? उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी कुटुंब परिवार हैं, शादी, गर्मी, अतिथि, त्योहार, ये सब उनके पास भी लगे हुए रहते हैं भाई। भलमनसी का भेष बनाए काम नहीं चल सकता है। बताओ, उनका गुजारा कैसे होगा? अभी रामदीन चपरासी की घरवाली आई थी, बेचारी रोते रोते आंचल भिगा रही थी। लड़की सयानी हो गई है, अब उसका ब्याह करना पड़ेगा मालकिन। ब्राह्मण की जात, हजारों का खर्चा। बताओ, उसके आंसू किसके सिर पड़ेंगे, तुम्हारे या किसी और के? ये सब बातें सच थीं। इनसे सरदार साहब को इनकार नहीं हो सकता था। उन्होंने स्वयं इस विषय में बहुत कुछ सोच विचार किया था। यही कारण था कि वह अपने मातहतों के साथ बड़ी नरमी का व्यवहार करते थे। लेकिन सरलता और शालीनता का आत्मिक गौरव चाहे जो हो जाए, उसका आर्थिक मोल बहुत ही कम होता है। वे बोले, तुम्हारी बातें सब यथार्थ हैं, किंतु मैं विवश हूं। अपने नियमों को मैं नहीं तोड़ सकता। यदि मेरा वश चले तो मैं उन लोगों का वेतन बढ़ा दूं, लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि मैं खुद लूट मचाऊं और उन्हें लूटने दूं। रामा ने व्यंगपूर्ण शब्दों में कहा, तो यह हत्या किस पर पड़ेगी, तुम्हारे या किसी और के? सरदार साहब तीव्र होकर उत्तर दिए, उन लोगों पर पड़ेगी जो अपनी हैसियत और आमदनी से अधिक खर्च करना चाहते हैं। मेरे ऊपर क्यों पड़ेगी? अर्दली बनकर क्यों वकील के लड़के से लड़की ब्याहने को चाहते हैं? दफ्तरी को यदि टहलुए की जरूरत हो तो यह किसी पाप कर्म से कम नहीं है। मेरे साइज की स्त्री अगर चांदी की सील गले में डालना चाहे तो यह उसकी मूर्खता है। इस झूठी बड़ाई का उतारता मैं कभी नहीं कर सकता। इंजीनियरों का ठेकेदारों से कुछ ऐसा ही संबंध है जैसे मधुमक्खियों का फूलों से। अगर वे अपनी नियत भाग से अधिक पाने की चेष्टा न करें तो उनसे किसी को शिकायत नहीं हो सकती। यह मधुरस कमीशन कहलाता है। रिश्वत लोक और परलोक दोनों का ही सर्वनाश कर देती है। उसमें भय है, चोरी है, बदनामी है, मगर कमीशन एक मनोहर वाटिका है जहां न मनुष्य का डर है न परमात्मा का भय। यहां तक कि वहां आत्मा की छिपी हुई चुटकियों का भी गुजारा नहीं है। और कहां तक कहें, उसकी ओर बदनामी आंख भी नहीं उठा सकती। यह वह बलिदान है जो हत्या होते हुए भी धर्म का एक अंश है। ऐसी अवस्था में यदि सरदार शिव सिंह अपने उज्जवल चरित्र को इस धब्बे से साफ रखते थे और उस पर अभिमान करते थे तो क्षमा के पात्र थे। मार्च का महीना बीत रहा था। चीफ इंजीनियर साहब जिले में मुआयना करने आ रहे थे, मगर अभी तक इमारतों का काम पूरा नहीं हुआ था। सड़कें खराब हो रही थी। ठेकेदारों ने मिट्टी और कंकड़ भी नहीं जमा किए थे। सरदार साहब रोज ठेकेदारों को ताकीद करते थे, मगर इसका कुछ फल ना मिला था। एक दिन उन्होंने सबको बुलाया। वे कहने लगे, तुम लोग क्या यही चाहते हो कि मैं इस जिले से बदनाम होकर जाऊं? मैंने तुम्हारे साथ क्या कोई बुरा सलूक किया है? कुछ अच्छा नहीं किया है? मैं चाहता तो आपसे काम छीन कर खुद करा लेता, मगर मैंने आपको हानि पहुंचाना
उचित नहीं समझा। उसकी मुझे यह सजा मिल रही है। खैर छोड़ो। ठेकेदार लोग यहां से चले तो बातें होने लगी। मिस्टर गोपाल दास बोले, अब आटे दाल का भाव मालूम हो गया? शाहबाज खां ने कहा, किसी तरह इसका जनाजा निकले तो यहां से। सेठ चुन्नीलाल ने फरमाया, इंजीनियर से मेरी जान पहचान है, मैं उसके साथ काम कर चुका हूं, वह उन्हें खूब लथाड़ेगा। इस पर बूढ़े हरिदास ने उपदेश दिया, यारो, स्वार्थ की बात है, नहीं तो सच है कि यह मनुष्य नहीं देवता है। भला और नहीं तो साल भर में कमीशन के 10,000 तो होते होंगे। इतने रुपयों को ठीकरे की तरह तुच्छ समझना क्या कोई सहज बात है? एक हम हैं कि कौड़ियों के पीछे ईमान बेचते फिरते हैं। जो सज्जन पुरुष हमसे एक पाई का रवादार न हो, सब प्रकार के कष्ट उठाकर भी उसकी नीयत डवाडोल न हो, उसके साथ ऐसा नीच और कुटिल बर्ताव करना पड़ता है। इसे अपने अभाग्य के सिवा हम और क्या समझे? शहबाज खान ने फरमाया, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि यह शक नेकी का फरिश्ता है। सेठ चुन्नीलाल ने गंभीरता से कहा, खां साहब, बात तो वही है जो तुम कहते हो, लेकिन किया क्या जाए? नेक नीयत से तो काम नहीं चलता। यह दुनिया तो छल कपट से भरी हुई है। मिस्टर गोपाल दास बीए पास थे। वे गर्व के साथ बोले, इन्हें जब इस तरह रहना था तो नौकरी करने की जरूरत ही क्या थी? यह कौन नहीं जानता कि नीयत को साफ रखना अच्छी बात है, मगर यह भी तो देखना चाहिए कि इसका दूसरों पर क्या असर पड़ता है। हमको तो ऐसा आदमी चाहिए जो खुद खाए और हमें भी खाने दे, खुद हलवा खाए, हमें रूखी रोटियां ही खिलावे। वह अगर 1 रुपया कमीशन लेगा तो उसकी जगह 5 का फायदा करा देगा। इन महाशय के यहाँ क्या है, इसलिए आप जो चाहें कहें, मेरी तो कभी इनसे नहीं निभा सकती है। शहबाज खां बोले, हाँ, नेक और पाक साफ रहना जरूर अच्छी बात है, मगर ऐसी नेकी ही से क्या जो दूसरों की जान ले ले। बूढ़े हरिदास की बातों की जिन लोगों ने पुष्टि की थी, वे सब गोपाल दास की हाँ में हाँ मिलाने लगे। निर्मल आत्माओं में सच्चाई का प्रकाश जुगनू की तरह चमकता है। सरदार साहब की एक पुत्री थी। उसका विवाह मेरठ के एक वकील के लड़के से ठहरा था। लड़का होनहार था, जाति और कुल का ऊंचा था। सरदार साहब ने कई महीनों की दौड़ धूप में इस विवाह को तय किया था और सब बातें तय हो चुकी थी, केवल दहेज का निर्णय नहीं हुआ था। आज वकील साहब का एक पत्र आया। उसने इस बात का भी निश्चय कर दिया, मगर विश्वास, आशा और वचन के बिल्कुल प्रतिकूल। पहले वकील साहब ने एक जिले के इंजीनियर के साथ किसी प्रकार का ठहराव व्यर्थ समझा। बड़ी हस्ती उदारता प्रकट की। इस लज्जित और घृणित व्यवहार पर खूब आंसू बहाए, मगर जब ज्यादा पूछताछ करने पर सरदार साहब के धन वैभव का भेद खुल गया, तब दहेज का ठहराना आवश्यक हो गया। सरदार साहब ने आशंकित हाथों से पत्र खोला। 5,000 रुपए से कम पर विवाह नहीं हो सकता। वकील साहब को बहुत खेद और लज्जा थी कि वे इस विषय में अस्पष्ट होने पर मजबूर किए गए, मगर वे अपने खानदान के कई बूढ़े, खुर्राट, विचारहीन, स्वस्वार्थ महात्माओं के हाथों बहुत तंग थे। उनका कोई वंश न था। इंजीनियर साहब ने एक लंबी सांस खींची। सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई। क्या सोचते थे और क्या हो गया। विकल होकर कमरे में टहलने लगे। विकल मतलब बेचैन।
उन्होंने जरा देर पीछे पत्र को उठा लिया और अंदर चले गए। बेचारा कि यह पत्र रामा को सुनावे, मगर फिर ख्याल आया कि यहाँ सहानुभूति की कोई आशा न थी। क्यों अपनी निर्बलता दिखाऊं, क्यों मूर्ख बनूं? वह नहीं, वह बिना बातों के बात न करेगी, यह सोचकर वे आंगन से ही लौट आए। सरदार साहब स्वभाव के बड़े दयालु थे और कोमल हृदय विपत्तियों में स्थिर नहीं रह सकता। वे दुख और ग्लानि से भरे हुए सोच रहे थे कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिसका मुझे यह फल मिल रहा है। बरसों की धूप दौड़ के बाद जो कार्य सिद्ध हुआ था वह क्षण मात्र में ही नष्ट हो गया। अब वो मेरी सामर्थ्य से बाहर है, मैं उसे नहीं संभाल सकता। चारों ओर अंधकार है, कहीं आशा का कोई प्रकाश नहीं है, कोई मेरा सहायक नहीं है। उनके नेत्र आंसू से भर गए। सामने मेज पर ठेकेदारों के बिल रखे हुए थे, वे कई सप्ताहों से यूं ही पड़े थे। सरदार साहब ने उन्हें खोलकर भी न देखा था। आज इस आत्मिक ग्लानि और नैराश्य की अवस्था में उन्होंने इन बिलों को सतृष्ट आंखों से देखा। जरा से इशारे पर वे सारी कठिनाइयां दूर हो सकती है। चपरासी और कलर केवल मेरी संपत्ति के सहारे सब कुछ कर लेंगे। मुझे जवान हिलाने की भी जरूरत नहीं, न मुझे लज्जित ही होना पड़ेगा। इन विचारों का इतना प्राबल्य हुआ कि वे वास्तव में बिलों को उठाकर गौर से देखने लगे और हिसाब लगाने लगे कि उनमें कितनी निकास हो सकती है। मगर शीघ्र ही आत्मा ने उन्हें जगा दिया। आह, मैं किस भ्रम में पड़ा हूं। क्या उस आत्मिक पवित्रता को जो मेरी जन्म भर की कमाई है केवल थोड़े से धन पर अर्पण कर दूं, जो मैं अपने सहकर्मियों के सामने गर्व से सिर उठाए चलता था, उससे मोटर कार वाले लोग आंखें नहीं मिला सकते? वही मैं आज अपने उस सारे गौरव और मान को, अपनी संपूर्ण आत्मिक संपत्ति को 10-5 रुपए पर त्याग दूं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अब उस कुविचार को परास्त करने के लिए उन्होंने क्षण मात्र के लिए उन पर विजय पा ली थी। वे उस सुनसान कमरे में जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े। चाहे यह हंसी उन बिलों ने और कमरे की दीवारों ने न सुनी हो, मगर उनकी आत्मा ने अवश्य सुन ली। उस आत्मा को एक कठिन परीक्षा में पार पाने पर परम ही आनंद का अनुभव हो रहा था। सरदार साहब ने उन बिलों को उठाकर मेज के नीचे डाल दिया, फिर उन्हें पैरों से कुचला। तब इस विजय पर मुस्कुराते हुए वे अंदर गए। बड़े इंजीनियर साहब नियत समय पर शाहजहांपुर आए। उनके साथ सरदार साहब का दुर्भाग्य भी आया। जिले के सारे काम अधूरे पड़े हुए थे। उनके खानसामा ने कहा, हुजूर, काम कैसे पूरा हो? सरदार साहब ठेकेदारों को बहुत तंग करते हैं। हेड क्लर्क ने दफ्तर के हिसाब को भ्रम और भूलों से भरा हुआ पाया। उन्हें सरदार साहब की तरफ से न कोई दावत दी गई, न कोई भेंट। तो क्या वे सरदार साहब के नातेदार थे जो गलतियां न निकालते? जिले के ठेकेदारों ने एक बहुमूल्य डाली सजाई और उसे बड़े इंजीनियर साहब की सेवा में लेकर हाजिर हुए। वे बोले, हुजूर, चाहे गुलामों को गोली मार दे, मगर सरदार साहब का अन्याय अब नहीं सहा जा सकता। कहने को तो कमीशन नहीं लेते, मगर सच पूछिए तो जान ले लेते हैं। चीफ इंजीनियर साहब ने मुआयने की किताब में लिखा, सरदार सिंह बहुत ईमानदार आदमी है, उनका चरित्र उज्जवल है, मगर वो इतने बड़े जिले के कार्य का भार नहीं संभाल सकते। परिणाम यह हुआ कि वे एक छोटे से जिले में भेज दिए गए और उनका दर्जा भी घटा दिया गया। सरदार साहब के मित्रों और स्नेहियों ने बड़े समारोह से एक जलसा किया। उनमें
उनकी धर्मनिष्ठा और स्वतंत्रता की प्रशंसा भी की। सभापति ने सजल नेत्र होकर कंपित स्वर में कहा, सरदार साहब के वियोग का दुख हमारे दिल में सदा खटकता रहेगा। यह भाव कभी नहीं भरेगा। मगर फेयरवेल डिनर में यह बात सिद्ध हो गई कि स्वादिष्ट पदार्थों के सामने वियोग का दुख दुस्सह नहीं होता। यात्रा के सामान तैयार थे। सरदार साहब जलसे से आए तो रामा ने उन्हें बहुत उदास और मलिन मुख देखा। उसने बार बार कहा कि बड़े इंजीनियर के खानसामा को इनाम दो, हेड क्लर्क को दावत करो, मगर सरदार साहब ने उसकी बात न मानी थी। इसलिए जब उसने सुना कि उनका दर्जा घटा और बदली भी हुई, तब उसने बड़ी निर्दयता से अपने व्यंग बाण चलाए। मगर इस वक्त उन्हें उदास देखकर उससे न रहा गया। बोली, क्यों इतने उदास हो? सरदार साहब ने उत्तर दिया, क्या करूं, हंसूं या रोऊं? रामा ने गंभीर स्वर से कहा, हंसना ही चाहिए। रोए तो वह जिसने कौड़ियों पर अपनी आत्मा भ्रष्ट की, जिसने रुपयों पर अपना धर्म बेचा हो। वह बुराई का दंड नहीं है, यह भलाई और सज्जनता का दंड है। इसे आनंद झेलना चाहिए। यह कहा उसने पति की ओर देखा तो नेत्रों में सच्चा अनुराग भरा हुआ दिखाई दिया। सरदार साहब ने भी उसकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। उसके हृदयश्वरी का मुखारविंद सच्चे आमोद से विकसित था। उसे गले लगाकर बोले, रामा, मुझे तुम्हारी ही सहानुभूति की जरूरत थी। अब मैं इस दंड को सहर्ष सह लूंगा, कोई पछतावा नहीं होगा। तो देखा दोस्तों, ईमानदारी का उस जमाने में भी, आज भी और आने वाले समय में भी ऐसा ही फल मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।